कहानी। आखिरी ट्रेन। रात के 11 बजे हावड़ा स्टेशन से धीरे धीरे आखिरी लोकल ट्रेन चल रही है। शहर सो चुका है, लेकिन अरूप की आंखों में नींद नहीं है, जैसे कई सालों से नहीं। ऑफिस से लौटकर हर दिन की तरह आज भी वो ट्रेन में बैठा है। खिड़की के पास, कान में ईयरफोन, लेकिन कोई गाना नहीं चल रहा। बस यादें चल रही हैं, बीते दिनों की। कभी एक रंगीन जिंदगी थी, किताबें, स्केचबुक, गाना और अनिका के साथ बुना गया एक प्यारा सपना। अब बस धुंधले चित्र हैं। अरूप अब 40 पार कर चुका है, अकेला रहता है, माँ बाप नहीं रहे। जीवन ने ज्यादा कुछ नहीं दिया और उसने भी कुछ ज्यादा मांगा नहीं था। सिर्फ थोड़ा सुकून, थोड़ा प्यार, लेकिन वो भी नहीं मिला। आज की रात भी वैसी ही होती अगर दरवाजे के पास एक छोटी सी लड़की को देखकर उसकी दुनिया पलट न जाती। करीब 15 से 16 साल की लड़की, फटी हुई सलवार, कुर्ता, हाथ में एक प्लास्टिक की थैली, आंखों में थकान पर चेहरे पर अजीब सा हौसला। ट्रेन में चढ़ते ही वो दरवाजे के पास खड़ी हो गई, जैसे वो थैली उसके लिए कोई खजाना हो। अरूप चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास जाकर बोला, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, मम्मी अस्पताल में है, खाना लेकर जा रही हूँ। उसकी आंखों में डर था, मगर आवाज में सच्चाई थी। अरूप एक पल को ठिठक गया। उसे अपनी माँ की याद आ गई। एक बार रात को ऐसे ही लेकर भागा था अस्पताल। वो बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शिवली। कौन से अस्पताल? सीलदा मेडिकल। कोई और नहीं था तो मुझे ही जाना पड़ा। अरूप कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आओ यहाँ बैठ जाओ, ठंड लग जाएगी। शिवली झिझकते हुए उसके पास आकर बैठ गई। ट्रेन की खिड़की से रात की हवा अंदर आ रही थी। आवाजें नहीं थी, बस चलती ट्रेन की लय। अरूप ने जेब से एक चॉकलेट निकाला। खाओगी? शिवली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सब मम्मी के लिए रखा है, वो कुछ खा नहीं पा रही। उसकी बात सुनकर अरूप का दिल भर आया। इतने सालों में किसी ने ऐसे अपनेपन से कुछ कहा नहीं। इतनी छोटी लड़की और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अरूप ने कहा, मम्मी ठीक हो जाएंगी, तुम बहुत बहादुर हो। शिवली मुस्कुराई। मम्मी कहती है मैं पापा जैसी हूँ। उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन सुना है वो बहुत अच्छे इंसान थे। ट्रेन धीरे धीरे आखिरी स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे ये रात भी कुछ कहना चाहती हो। स्टेशन आ गया। अरूप ने जेब से कुछ पैसे निकाले और लड़की के हाथ में रख दिए। ये रखो, मम्मी के लिए फल ले लेना। मैं कुछ और नहीं दे सकता, बस इतना कर सकता हूँ। शिवली ने धीरे से पूछा, क्या मुझे वापसी की ट्रेन मिलेगी? अरूप बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर लौट जाऊंगा। लड़की की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे यकीन हो गया कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। उस रात अरूप ने सिर्फ एक बीमार माँ तक खाना नहीं पहुँचाया। उसने अपने भीतर की तन्हाई, पुरानी तकलीफें और टूटे हुए सपनों की दीवार भी तोड़ दी। उसे लगा जिंदगी की आखिरी ट्रेन अभी भी गई नहीं है।